एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एनेट, निर, डाजई और टामा एक बड़े से पेड़ के पास आ जाते हैं और निर बोलता है कि मैंने इस पेड़ को इतनी पास से कभी नहीं देखा है और डाजई बोलता है कि इस पेड़ के अंदर तो काफी ज्यादा एनर्जी है और टामा बोलती है कि ये ट्री जोबरबर्ग का सबसे बड़ा ट्री है और ये है ग्रून का वर्ल्ड फेमस ट्री और एनेट बोलते है कि मैं यहाँ पर काफी बार आ चुकी हूँ और ये पेड़ हर बार मेरी स्पिरिट को क्लीन कर देता है। कहा जाता है कि एक हॉली ट्री है जो कि जोबरबर्ग का ख्याल रखता है। जो भी बंदा इस पेड़ के पास आता है वो पेड़ इसको प्रोटेक्शन देता है और एंड बोलते कि इस पेड़ के पास एक टाउन है जिसका नाम टॉनोरिको है, क्यों ना हम थोड़े समय के लिए जाकर वहीं पर रुक जाएं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो टाउन के पास पहुंच जाते हैं और शाम हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक कैसीनो होता है और एक बोर्ड के ऊपर जापानीज में कुछ लिखा हुआ होता है और वो डाजे को बोलता है कि ये क्या लिखा है और डाजे बोलता है कि ये एक गैम्बलिंग प्लेस है और हम देखते हैं कि अंदर तो कुछ बंदे गैम्बलिंग कर रहे होते हैं और निर बोलता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल शांति से रहते हैं पर लेकिन ये क्या चल रहा है। और डाजे बोलता है कि मुझे लगता है कि इस टाउन के बंदों ने अपनी इस रियलिटी को खुद से ही चुना है और ये बोलता हुआ अपनी पॉइजन की गोलियां खा रहा होता है पर लेकिन वो देखता है कि उसकी तो गोलियां ही खत्म हो जाती हैं और ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और हम देखते हैं कि वो तो पत्थर खाने लग जाता है और निर बोलता है कि ऐसा मत करो डाजाई और एनेट बोलती है कि चलो हम शहर के मेयर से मिलते हैं, मुझे तो इसकी हालत देखी नहीं जा रही है। और हम देखते हैं कि वो मेयर के पास चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो बंदा बोलता है कि तुम लोगों को तो वैसे पता ही होगा कि ये टाउन कितना ज्यादा शांति वाला हुआ करता था और हमेशा ही इसको वर्ल्ड ट्री की ब्लेसेस भी मिलती रहती थी पर लेकिन कुछ महीने पहले यहाँ पर कुछ अदर वर्ल्डर्स इस ट्री को देखने के लिए आए थे पर लेकिन वो तो यहीं पर ही रहने लग गए और उन लोगों ने एक गैम्बलिंग प्लेस बना दी यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग अदर वर्ल्डर्स आने लगे जिसकी वजह से ये शहर पहले जैसा शांत नहीं रहा है। और मेयर उनको वर्ल्ड ट्री की एक लीफ दिखाता है और वो बोलता है कि जब से यहाँ पर अदर वर्ल्डर्स आए हैं वर्ल्ड ट्री कमजोर ही होता जा रहा है और वो सड़ता ही जा रहा है हर दिन। इन चीजों से ये पता चलता है कि इन चीजों से वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट को कितना ज्यादा दुख हो रहा है और वर्ल्ड ट्री को बचाने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा कम समय है, क्या तुम उसको बचाओगे। और तभी डाजी बोलता है कि वो छोड़ो, पहले तुम मेरी ये बोतल भर दो। और इतने में वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने मेयर की सारी बातें सुन ली हैं, अगर वर्ल्ड ट्री खतरे में है तो मैं उसको बचाऊंगा, मेरा नाम यामाडा है और मैं भी एक अदर वर्ल्डर हूँ। और हम देखते हैं कि सभी लोग उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यामाडा बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग अदर वर्ल्डर के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते हो पर लेकिन मैं उन सभी से अलग हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर शांति बरकरार रहे और मैं बाकी अदर वर्ल्डर्स को इस दुनिया की शांति को खराब नहीं करने दूंगा। और ये चीज बोलकर वो मेयर के सामने घुटनों पर आ जाता है और वो बोलता है कि इस चीज को मुझे हैंडल करने दीजिए। और टामा अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसे भी अदर वर्ल्डर्स होते हैं और एंड बोलते हैं कि चलो यामाडा की मदद करते हैं और इस टाउन को बचाते हैं। और जैसे ही एंड पीछे देखती है वो देखती है कि डाजी तो वहाँ पर होता ही नहीं है और हम देखते हैं कि डाजी तो काफी दूर आ जाता है और वो ऐसा फील कर रहा होता है कि जैसे उसकी बॉडी काफी ज्यादा हेल्थी है जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और वो आगे जाकर देखता है कि वहाँ पर एक गुफा होती है जिसमें से काफी ज्यादा धुआं आ रहा होता है और वो अंदर आकर देखता है कि वहाँ पर तो काफी लोग नशे से धुत पड़े हुए होते हैं। और डाजे बोलता है कि ये तो कितनी ज्यादा अनहेल्दी जगह है, यही जगह तो मुझे चाहिए। और डाजे बोलता है कि मुझे भी थोड़ा सा स्मोक करने दो। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुमको नहीं जानती हूँ, चलो मैं तुमको कहीं और लेकर चलती हूँ, यहाँ पर तुमको मजा आएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डाजे को एक बार के अंदर ले आती है और हम देखते हैं कि डाजे काफी ज्यादा बियर पी रहा होता है और डाजे बोलता है कि मैं मरना चाहता हूँ। और वो लड़की बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो पर लेकिन तुम उस केव के अंदर क्या कर रहे थे, वहाँ पर तो वो लोग जाते हैं जिन्हें वर्ल्ड ट्री पेन रिलीफ की आदत है। और डाजे बोलता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी हेल्दी फील कर पा रही है, मुझे दवाई चाहिए हेल्दी ना रहने की। और वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है और डाजे बोलता है कि लोग मुझे सेंसे बुलाते हैं। और वो लड़की बोलती है कि मैं तुमको कंफर्टेबल सोने के लिए हेल्प करती हूँ, तुम्हें दिखता नहीं होगा पर लेकिन मैं एक डांसर हूँ। और वो बोलते कि चलो मैं तुमको डांस दिखाती हूँ। और ये चीज बोलकर वो डांस करने लग जाती है और डाजे उसका डांस देखकर बोलता है कि कितनी कमाल की रात है। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि एंड रो रही होती है डाजे को याद करके और तभी हम देखते हैं कि वही लड़की डाजे को वहाँ पर ले आती है और ये चीज देखकर एंड और ज्यादा रोने लग जाती है और वो बोलती है कि लड़की कौन है। और मेयर बोलता है कि ऐशे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ पर मत आना। और ऐशे बोलते कि मैं तो बस यहाँ पर डाजे को छोड़ने के लिए आई थी। और ये चीज बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और मेयर बोलते हैं कि डाजे भी बर्बाद हो गया है। और टामा बोलते कि वो लड़की कौन थी और मेयर बोलते हैं कि उस लड़की का नाम ऐशे, लोग उसको इस टाउन की चुड़ैल बुलाते हैं। जब अदर वर्ल्डर्स इस कैसीनो को बना रहे थे उस समय हम पावरलेस थे, हम इनको रोक ही नहीं पा रहे थे पर लेकिन ऐशे अलग थी, अदर वर्ल्डर्स ऐशे को पसंद करते थे तो इसलिए ऐशे ने भी उनके कैसीनो के पास ही में एक बार को खोल दिया। और यामाडा बोलता है कि इसका मतलब तो ऐशे भी उनके साथ ही मिली हुई है। और मेयर बोलते कि हाँ क्योंकि
क्योंकि हमेशा से ही ऐशे एक मिस्टीरियस वुमन रही जो कि टाउन के एज पर रहती है। ऐशे की हिस्ट्री के बारे में किसी को भी नहीं पता है। वो हार्मलेस थी इसलिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया है, पर लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो अदर वर्ल्डर्स को अपने प्यार में फंसाती है अपना डांस दिखाकर, और इसी चीज से वो पैसे कमाती है, जिस वजह से शहर के लोग उसको धोखेबाज बुलाते हैं। और यामाडा बोलता है कि इसका मतलब तो ये कि उसने पैसे कमाने के लिए बुराई का सहारा लिया है। अदर वर्ल्डर्स की तरह ही विच को भी एक जजमेंट की जरूरत है। और मेयर बोलते कि तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम ही तो एक असली हीरो हो, तो प्लीज हमारे टाउन को बचाओ। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें डाजी भी सुन रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और डाजी कहीं जा रहा होता है और एनेट भी उसका पीछा कर रही होती है। और एनेट बोलती कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, हमारी अदर वर्ल्डर्स के साथ बैटल शुरू होने वाली है। और डाजी बोलते कि मैंने तो इस खतरनाक जॉब को एक्सेप्ट किया ही नहीं है, मुझे तो बस शांति चाहिए जो कि मुझे उस बार में मिलेगी। और हम देखते हैं कि एनेट उसको रोक रही होती है, पर लेकिन तभी यामाडा आ जाता है और वो बोलता है कि उसको मत रोको, उस विच ने डाजी को अपने जाल में फंसा लिया है। पर लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे हम इस टाउन की बुराई को मिटा देंगे मुझे विश्वास है कि डाजी वापस से ठीक हो जाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डाजी ऐशे को बोल रहा होता है, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पेनफुल लाइफ को भूल गया। और ऐशे बोलती कि अच्छी बात है, पर लेकिन तुमको मेरे साथ इस तरीके से घूमना नहीं चाहिए। शायद से तुमको पता नहीं है कि लोग मुझको विच बुलाते हैं, अगर मैं तुमको बर्बाद कर दूं तो मुझको कुछ मत बोलना। और डाजी बोलता है कि मैं यही चाहता हूँ। और ये चीज सुनकर ऐशे हैरान हो जाती है और वो बोलती कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है वो तुम्हारी पेनफुल लाइफ पर प्रोटेक्शन लाए। और डाजी बोलता है कि वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट क्या है। और ऐशे बोलते कि यहाँ की एक कहानी है, जब भी वर्ल्ड ट्री की डिसेंडेड आएगी तो तब कमजोर और बीमार की इच्छा पूरी हो जाएगी और वो लोग बच जाएंगे। तुम भी वर्ल्ड ट्री से प्रे करने की कोशिश क्यों नहीं करते, ऐसा करने से तुम्हारा दुख कम हो सकता है। और डाजी बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमको भी इस चीज की जरूरत है, तुमको कल रात देखने के बाद मुझे पता चला तुम्हारा डांस तो काफी ज्यादा अच्छा था और वो काफी ज्यादा दुख भरा हुआ था। और ये चीज सुनकर ऐशे शॉक हो जाती है। और तभी वहाँ पर अदर वर्ल्डर्स आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। और अगले सीन में हम कोनी गुंडों का सीन दिखाया जाता है जिनसे निर को डाजी ने बचाया था। और उनका बॉस उनको बोलता है कि तुमने जो कसिनो के लिए पैसे अर्न किए थे वो तुमने गवा दिए हैं, तुम कभी भी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाते हो पैसे देने के लिए। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी ओवर पावर स्किल को यूज करूंगा। और हम देखते हैं कि वो लोग डर कर भाग जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग पैसे जरूर लेकर आएंगे। और वो बंदा अपने बॉस से जाकर बोलता है कि आजकल हमारा प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा कम हो गया है क्योंकि हमारे पास बंदे काफी ज्यादा कम है, क्या हमको अपना कसिनो कहीं और जगह पर शिफ्ट नहीं कर लेना चाहिए। और वो बंदा बोलता है कि नहीं, ऐसा करना काफी ज्यादा जल्दी होगा, हम लोग उनको अट्रैक्ट करेंगे जो कि ब्रिज के पार टाउन में रहते हैं, हम लोग उनको ये दिखाएंगे कि गैम्बल करने में कितना ज्यादा मजा आता है। और वर्ल्ड ट्री की लीव्स का यूज करके स्मोकिंग करना भी सिखाएंगे, हम उनसे ये जबरदस्ती करवाएंगे। और तभी ऐसे बोलते कि ये सब करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तुमने प्रॉमिस किया था कि अदर वर्ल्डर्स ही कसिनो में खेलेंगे और तुम टाउन के लोगों को अकेला छोड़ दोगे। और वो बंदा बोलता है कि हाँ कहा तो था, पर लेकिन ये बिजनेस है, अगर ज्यादा कस्टमर होंगे तो तुमको भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। और ऐसे बोलते हैं मुझको पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तुमको काफी ज्यादा पैसे दिए हैं जैसे कि तुम लोग टाउन के लोगों को टच ना करो। और वो बंदा उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वो बोलता है कि जाओ टाउन में से कुछ बंदों को लेकर और उनको स्मोकिंग ट्राई करवाओ। और हम देखते हैं कि वो बंदा जाने वाला होता है, पर लेकिन तभी ऐशे उसको रोक लेती है और वो बोलती कि प्लीज टाउन के लोगों के साथ ऐसा मत करो। और वो बंदा ऐशे को मारकर दूर फेंक देता है। और तभी डाजी उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ उस दुनिया में तुम्हारी जैसी लड़कियों को चुड़ैल नहीं कहा जाता है, तुम तो एक एंजल हो। और तभी वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है और वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो लोग देखते हैं कि यामाडा ने उनके कसिनो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और यामाडा बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग आ चुके हो और तुम इस विच को भी लाए हो जो कि काफी ज्यादा लालची है, तुम लोगों के जैसों से इस टाउन के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी सहन करनी पड़ रही है, मैं तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं। और तभी उनके सामने डाजी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे, मैं तो अच्छे अच्छे सपने ले रहा, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रैंड चीजें बोलते हैं। और यामाडा बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन, तुम भी नहीं अदर वर्ल्डर्स की तरह डिस्ग्रेस्ड हो, तुम्हें होश में आना चाहिए और तुमको वो करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। और हम देखते हैं कि डाजी एक जगह पर बैठ जाता है और वो गुंडा बोलता है कि तुम बैठ क्यों गए। और डाजी बोलता है कि यामाडा शुक्रिया अपने ओपिनियन को शेयर करने के लिए, पर लेकिन किसी के भी लेक्चर करने की वजह से मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, मैंने लेक्चर करने की वजह से मैंने आज तक किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। और यामाडा बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको दिखाता हूँ कि अच्छी चीजें कैसे करी जाती हैं। और ये चीज बोलकर वो अकेले ही उन अदर वर्ल्डर्स के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो तो एक ही बारी में अदर वर्ल्डर्स को हरा देता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर। और हम देखते हैं कि वो सभी गुंडे डर के मारे भागने लग जाते हैं। और यामाडा ऐशे को बोलता है कि क्या तुम भी मेरे खिलाफ लड़ोगी। और ऐशे बोलते कि शुक्रिया इस टाउन को बचाने के लिए। और यामाडा बोलता है कि अच्छा इसका मतलब तुम होश में आ चुकी हो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की बन जाओ। और तभी वहाँ पर मेरे आ जाते हैं और
यामाडा बोलता है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैंने इस टाउन को बचा लिया है। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर टाउन के बंदे काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी अचानक से उनकी नजर ऐशे पर जाती है और वो बोलते हैं कि ये तो वही धोखेबाज चुड़ैल जो कि अदरवर्ल्डर के साथ मिलकर काम कर रही। और यामाडा बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अब ऐशे को माफ कर दो, उसको अपने किए पर पछतावा है। और हम देखते हैं कि कोई भी यामाडा की बात नहीं सुन रहा होता है और वो तो ऐशे को पत्थर ही मारने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि इस चुड़ैल को यहाँ से भगा दो। और हम देखते हैं कि ऐशे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ये चीज देखकर यामाडा शॉक हो जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर डाजाई आ जाता है और वो बोलता है कि क्या बात है, सारी दुनिया एक जैसी ही होती है, सभी लोग वर्थलेस ही होते हैं। और वो ऐशे के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि ऐशे ही इस टाउन की असली प्रोटेक्टर है, क्या तुम सही में इसको इस तरीके से ट्रीट करोगे। इतने समय से वो अदरवर्ल्डर्स के साथ मिली नहीं हुई थी, बल्कि वो बार में काम करके सभी अदरवर्ल्डर्स को सुला देती थी। ऐशे उनको शांत रखती थी ताकि वो टाउन के अंदर कोई भी डिस्ट्रक्शन ना कर। अगर ऐशे ना होते तो वो लोग इस टाउन को पहले ही तबाह कर देते। इस टाउन की सेवियर वही है और तुम लोग इसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हो, तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। और हम देखते हैं कि टाउन के बंदे बोलते हैं कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। और ऐशे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ करना कि मैंने तुमको परेशानी दी। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और ये चीज देखकर टाउन के बंदे खुश हो जाते हैं कि जो इविल चुड़ैल है वो जा चुकी है। और यामाडा ये चीज देखकर शॉक हो चुका होता है और यामाडा डाजाई को बोलता है कि क्या तुमको पता था कि यही होने वाला है। और डाजाई बोलता है कि हाँ, जो लाइन सही काम करने की और इविल काम करने की होती है वो बहुत ही ज्यादा धुंधली होती है। लोग कभी भी अपने आप को देखते ही नहीं है, वो दूसरों को देखते हैं, वो अपने आप पर तो शक भी नहीं करते हैं, भले ही वो लोग बुरे ही क्यों ना हो। अगर इस तरीके से लोग तुम्हारे ऊपर चिल्लाएंगे, अगर तुम्हारा उनके ऊपर प्यार होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। और यामाडा बोलता है कि इसका मतलब मैं क्या गलत था। और डाजाई बोलता है कि पता नहीं, पर लेकिन इन टाउन के लोगों ने अपने खुद के प्रोटेक्टर को ही जाने। और ये चीज बोलकर डाजी वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे एनेट, टामा और निर भी चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर मेर आ जाता है और वो यामाडा को बोलता है कि आपकी ताकत देखकर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। जो वो अदरवर्ल्डर्स थे वो वर्ल्ड ट्री की लीव्स को बेचकर पैसे कमाते थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब अदरवर्ल्डर्स जा चुके हैं, अब जो वर्ल्ड ट्री की लीव्स है उनको हम बेचेंगे। बुराई अब जा चुकी है तो अब वर्ल्ड ट्री रिवाइव हो जाएगा और हमको ब्लेसिंग दे। क्या तुम प्लीज इस टाउन के बॉडीगार्ड बनना चाहोगे? अगर वो इविल विच वापस आ गई या फिर अदरवर्ल्डर्स फिर से वापस आ गए, अगर उन्होंने हमारे बिजनेस के अंदर टांग अड़ाने की कोशिश तो आप हमारी मदद करना और उनसे हमको जितवा, बदले में हम आपको प्रॉफिट का 10% दिया करेंगे। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर यामाडा काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है और उसको डाजाई की बात याद आने लग जाती है कि लोग अपने आप को नहीं देखते हैं बल्कि दूसरों की गलती निकालते हैं। और यामाडा काफी ज्यादा पछताने लग जाता है और वो बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया है। और तभी सीन झूठ होता है। हम देखते हैं कि एनेट बोलती है कि क्या तुमने ये ऑलरेडी सब कुछ देख लिया था डाजाई? और डाजाई बोलता है कि ये मैं नहीं कहूंगा, भले ही मैंने यामाडा से कुछ भी कहा हो, पर लेकिन मैं अलग नहीं, क्योंकि आखिरकार मैं भी ऐशे को बचा नहीं पा। और तभी वो लोग देखते हैं कि वर्ल्ड ट्री की सारी लीव्स सड़कर नीचे गिरने लग जाती हैं और टाउन के बंदे ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी डाजाई के सामने एक स्पिरिट आ जाती है और हम देखते हैं कि वो कोई और ही नहीं बल्कि ऐशे होती है। और हमको पता चलता है कि ऐशे ही उस वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट होती है। और वो बोलती है कि शुक्रिया मुझको समझने के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको तुम्हारी जिंदगी में शांति मिले। और ये बोलकर वो डाजी को कुछ देती है। और जब डाजी देखता है कि जो उसकी पॉइजन वाली बोतल होती है वो अब पूरी तरीके से भर चुकी होती है। और डाजी को ऐशे की बात याद आती है जिसने कहा था कि जब वर्ल्ड ट्री की डिसेंडेड स्पिरिट आएगी तो तब कमजोर और बीमारों की विशेष पूरी हो जाएंगी और वो लोग बच जाएंगे। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर डाजे खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अब समझ में आया ऐशे तुम कौन। और हम देखते हैं कि ऐशे ने डाजे को पूरी इन्फानाइट बोतल दी होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।